तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ ओतलेस प्रोफेसर दागोन तीमार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं भाई रोहिन सिक्योर रूम के अंदर के प्लेन से जोन का सीन। क्वीन फेंग और वान जिंगैंग बहुत ज्यादा हवा छोड़ने की वजह से वहाँ पर उन्हें खड़े रहने में सच में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग सेंग लुफेन की तरफ देखते हुए आप ही खुद से कहने लगा ये चीज आप सच में खत्म हो चुका होगा। लेकिन अगली पर लुफेन तो मुरोंग सिंह के स्टोरी को अपने दोनों पांचों से ताज करते उससे कहने लगा मुझे माफ करना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। और उसी वो हम सब देख पाते हैं लुफेन को अपने सामने देखने के बाद मुरोंग सिंह सच में बहुत ही शौक होता है। और फिर लुफेन मुरोंग सिंह साहब देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपना डिवाइन स्किल डिवाइन बोन डिसेंट को इस्तेमाल करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है डिवाइन बोन डिसेंट को एमसी इस्तेमाल कर सकता है जो वो यहाँ पर डिवाइन बोन आर्म गार्ड्स को खुद पर इक्विप करके रखेगा। इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से एमसी के सारे एट्रीब्यूट प्लस 300 से बढ़ जाएगा। यानी दोस्तों एमसी की जो ताकत है वो अभी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुफेन की इस अटैक की वजह से यहाँ पर सच में बहुत बहुत धमाका होता है और उस धमाके के अंदर मुरोंग सिंह की पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। फिर अगली पर हमें दिखाया थे मुरोंग सिंह की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से घाव बनने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह आप जो लुफेन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुराने लगा। वो मुरोंग सिंह को फिर से नोटिस करने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मुरोंग सिंह लुफेन को उस गोल्डन पिलर को दिखाते हुए लुफेन से कहने लगा मैं सच में यहाँ पर हार चुका हूँ। डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड के पूल अब तुम्हारा हो चुका है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपनी विलेज आर्मा को गायब करते हुए मुरोंग सिंह तो आगे बढ़ती मुरोंग सिंह से कहने लगा के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं है आप क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो। जो सुनी की अगली पर मुरोंग सिंह और एमसी साहब देखते हुए एमसी से कहने लगा जैसे मेथड है जिसे सोच मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। फिर मुरोंग सिंह अपने हाथ का इशारा करते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा अब हम लोग इस सीक्रेट के बाहर निकल जाएंगे। वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह के सिर्फ अपने हाथ के इशारा करने की वजह से क्वीन फेंग और वान जिंगे जिस बिलियर के अंदर फंसा हुआ था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिसे देखने के बाद ली क्वीन फेंग और वान जिंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी मुरोंग सिंह लुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाते लुफेन अपनी डिवाइन की को बाहर निकलते कहना ठीक है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपनी डिवाइन की के मदद से उस गोल्डन लाइट के पिलर को सच में ओपन करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन रूइन सीक्रेट लैम्प की डिवाइन टेम्परिंग पूल अब पूरी तरह से ओपन हो रहा है। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुफेन की उस डिवाइन की को इस्तेमाल करने की वजह से वो लाइट का पिलर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। और लुफेन अपने सामने देखते हुए थोड़ा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यही तो फिर वो फीलिंग सोच है। अगली पर लुफेन के सामने हम लोग एक छोटे से पॉइंट को देख पाते हैं जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये डिवाइन टेम्पर लिक्विड है जो एक लेजेंडरी क्वालिटी का है और इसे जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने की वजह से किसी की भी 50% से बच जाएगा। फिर लुफेन एक बोतल को बारकोड कर उस डिवाइन लिक्विड के पूल की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सोच में बहुत अच्छी बात है मैं यहाँ पर कुछ बोतल को ले आया हूँ इस पोर्शन को कैरी करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपने उस बोतल के अंदर इस डिवाइन लिक्विड को भरने लगा। पर लुफेन अपनी बोतल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसके मदद से 50% बूस्ट मिल सकता है। इसका इफेक्ट सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर है यहाँ पर। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफेन को यहाँ पर डिवाइन टेम्परिंग लिक्विड मिल चुका है 160 ग्राम। और फिर लुफेन अपने मन में कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है सारे सीड की फैमिली इसे पाने के लिए अपनी जिंदगी में दाव में लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर अगली आसमान में हम लोग एक पोर्टल को बनते हुए देख पाते जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन रूइन सीक्रेट लैम्प बहुत जल्दी बंद होने वाला है। 10 सेकंड के अंदर ये टेलीपोर्टेशन ओपन होने वाला है। इस मैसेज को देखने के बाद लुफेन और मुरोंग से पहले थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। फिर लुफेन अपने पीछे तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा ऐसा लग रहा है आप हम लोग वापस जाने वाले हैं। और फिर अगली पर हमें दिखाते वही डिजार्ट का सीन जहाँ वो आसमान से बहुत से लाइट भी नीचे गिरने लगा। और फिर हमें दिखाते टेलीपोर्टेशन के अंदर का सीन जिसे दिखाते राइटर हमसे कहने लगा ये डिवाइन रूइन सीक्रेट लैम्प का एंट्रेंस है। वो लुफेन के पीछे हम लोग ली क्वीन फेंग और वान जिंगेंग को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ली क्वीन फेंग की तरफ एक साबित आते हुए बहुत ही घबरा को कहने लगा क्यों मस्त तरह बाकी क्या यहाँ पर सेफली वापस आ चुके हैं। उसी बार उस साबित की बात को सुनने के बाद ली क्वीन फेंग पहले थोड़ा सा शौक होता है और थोड़ा सा परेशान भी होने लगा। और दूसरी तरफ से और एक साबित आगोर वह जिंगेंग से कहने लगा कोई साइड में आ जाओ पहले हमारे योंग मास्टर को कुछ देर के लिए रेस्ट लेने दे दो। सच में दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का बहुत ही खातिरदारी हो रहा है बिल्कुल जामा यादव के जैसे। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुफेन इन दोनों की तरफ देख रहा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा मैं तुम दोनों को मेरे सार्बेन कॉन्टेक्ट से पूरी तरह से रिलीज कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वान जिंगे बहुत ही शौक और लुफेन से पूछने लगा क्या सच में तुम मेरे साथ कोई मैच तो नहीं कर रहे हो ना। और ली क्वीन फेंग भी तुम्हारे शौक और लुफेन से पूछने लगा क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। तो सुनने के बाद लुफेन उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम दोनों को सच में मेरे सार्बित बन को बहुत
ही अच्छा लग रहा है। इसी वो हम लोग लुफिन के पीछे की तरफ देख पाते हैं लो लिक्सियो निंग सोइंगा की तरफ देखते हैं। निंग सोइंगा से कहने लगा सोइंगा तुम यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते लो लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद निंग सोइंगा उसके कोई भी जवाब नहीं देता है और निंग सोइंगा सोच में यहाँ बहुत गुस्से में दिख रहा था और लुफिन भी इस चीज को दूर से नोटिस कर रहा था। फिर लुफिन उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा भाई सीक्रेट लेवन के अंदर से बाहर निकल तो एक हाथलेस मैन से फिर से मिल गया ना। सच में ये चीज मेरे लिए बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। लेकिन उसी वो हम लोग लुफिन के पीछे ली क्वीन फेंग को देख पाए जो अपने एक सर्वेंट से पूछने लगा क्या तुम में से कोई ऐसा है जो यहाँ पर नेगेटिव डेटा सब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। अगली पर हमें लो लिक्सियो का सीन दिखाता है। यहाँ पर लो लिक्सियो फिल्म वाइफ को दिखने के बाद बहुत परेशान होकर फिल्म वाइफ से कहने लगा क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा किया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म वाइफ को बहुत गुस्से में लो लिक्सियो की तरफ देखते हुए लो लिक्सियो से कहना काम कोई के। सच में दोस्तों यहाँ पर फिल्म वाइफ का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म वाइफ को लुफिन की तरफ दिखने लगा जिसे लुफिन भी नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फिल्म बाबू बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फोनिस पार को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ फिल्म बाबू दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर फिल्म बाबू अपनी फाइटिंग पर परमिशन में आने के बाद उड़कर हुआ से जाने लगा जिसे देखते हुए लो लिक्सियो बहुत ज्यादा परेशान होकर फिल्म बाबू की तरफ देखते हुए फिल्म बाबू को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा प्लीज मेरे लिए इंतजार करो। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लो लिक्सियो बहुत ज्यादा गुस्से में लुफिन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और लुफिन इस चीज को देखने के बाद लो लिक्सियो तरफ देखते उसके तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते उससे कहने लगा कि इसलिए तुम मुझे इस तरह से देख रही हो जल्दी करो और उसके पीछे जाओ। सच में तो लुफिन यह बहुत ही मजाक उड़ा रहे लो लिक्सियो का। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लो लिक्सियो फिल्म वाइफ के पीछे भागते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा सोइंगार। और उसी वो लुफिन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ये चीज सच में बहुत ही बोरिंग है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन कुछ फैमिली ड्रामा को दिखना चाहता था। अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग से लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा बाधा लो। उसी पर लुफिन मुरोंग सिंह को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर मुरोंग सिंह लुफिन तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा तुम मेरे साथ मेरी मुरोंग फैमिली के अंदर जा सकते हो वो भी कुछ बात करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग सिंह देखने में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। मुरोंग सिंह की बात को सुनने के बाद लुफिन बहुत मुस्कुराते मुरोंग सिंह से कहने लगा पहले मुझे ए फैमिली के अंदर वापस जाना पड़ेगा रिपोर्ट देने के लिए। बादार मुरोंग मेरे साथ मेरे ए फैमिली के अंदर चले। जो सुनने के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी हम लोग अभी वापस चल सकते हैं। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफिन ली क्वीन फेंग और वान जिंगिंग की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा मेरे लिए कुछ देर के लिए इंतजार करो। फिर हमें दिखाते हैं वान जिंगिंग ली क्वीन फेंग की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराकर उससे कहने लगा आखिरकार हम लोग यहाँ पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। जो सुनने के बाद ली क्वीन फेंग भी बहुत मुस्कुराते वान जिंगिंग से कहने लगा ऐसा हो तो हम लोग को भी उस आदमी से फिर से ना मिले। उसी पर उनके साइड में हम लोग देख पाते हैं वो आदमी अभी उनके तरफ ही आ रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी आंखों में अपनी बार को रिलीज करते हुए लू क्वीन फेंग और वान जिंगिंग से पीछे से बाहर निकलते उन दोनों से कहने लगा इन्हें बॉक्स से एक दूसरे के साथ रहने के बाद मुझे सच में ऐसा नहीं लगा था तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुफिन की आवाज को सुनने के बाद ली क्वीन फेंग और वान जिंगिंग सच में बहुत शौक हो जाता कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वान जिंगिंग लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत घबरा को ली क्वीन फेंग को पॉइंट करते हुए लुफिन से कहने लगा ये वो है जिसने बात को कहा है मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। जो सुनने के बाद ली क्वीन फेंग लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत घबरा को लुफिन से कहने लगा लुफिन तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन उन दोनों की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा था। और फिर अगली पर लुफिन उन दोनों को दो बोतल देते हुए बहुत मुस्कुरा को उन दोनों से कहने लगा नर्वस मत हो और इन्हें पकड़ लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन बहुत खुश दिख रहा था। फिर अपने हाथों में दो डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को दिखने के बाद जिंगे बहुत परेशान होकर कहने लगा क्या है डिवाइन टेम्पायर लिक्विड थे यहाँ पर। और ली क्वीन फेंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन उनके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा हम लोगों ने एग्री किया था दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए और ये तुम्हारा शहर है यहाँ पर। वो सुनी की वह जिंगे और ली क्वीन फेंग थोड़ा सा शौक और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिंगे बहुत खुश होकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा तुम सोच में यकीन के लायक हो यहाँ पर। अब इस फाइट को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं और आज से हम लोग सोच में बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो वो सुनी के बाद ली क्वीन फेंग बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन को गीत करते हुए लुफिन से कहने लगा हम लोग हमेशा तुम्हारी इस व्यवहार को याद रखेंगे। अभी वान जिंगे बहुत खुश होकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा लुफिन वान फैमिली का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा भूल मत जाना और हमारे घर में जरूर आना। ली क्वीन फेंग भी कहने लगा जब तो ना हम लोग फिर से मिल जाए। वो हम लोग देख पाते हैं लुफिन और मुरोंग से मुस्कुराते हुए से जाने लगा और मुरोंग से बहुत मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा अदा लो यहाँ पर चाहता हूँ अच्छे ताइज को मारा है तुम्हारा कैरेक्टर सच में बहुत अच्छा है। जो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा ऐसे भी वो लोग को भी मुझे हार्म करना नहीं चाहता। अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को
को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।